झारखंड के तमाम सरकारी तंत्र बाहरियों के मुट्ठी में, बाहरियों के चंगुल में, बाहरी के गुलाम में फंस जाएगा। और ये जो जिस उद्देश्य से झारखंड बना है, जिस अरमानों का झारखंड है, जिस सपनों का झारखंड है, उसके विपरीत होने वाला है। क्योंकि 60 जो है वो बाहरियों का महामिश्रण है। क्योंकि संकल्प संख्या पत्रांक संख्या 271/2016 के तहत यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, जिसमें भूमि दस्तावेज के तहत स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने के अलावा अन्य 5 दरवाजा खोला गया है। जो कहीं के भी हैं, अगर झारखंड में जन्म हो गया है तो उसका भी स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत होगा, मतलब वो भी 60% में आएंगे। अगर कहीं के हो, अगर झारखंड क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त किए हैं तो उसका भी स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, मतलब वो भी 60% में आएंगे। अगर कहीं के हो, उसके माता पिता यहाँ के झारखंड सरकार या भारत सरकार के अधीन यहाँ कार्य कर रहे हो तो उसका भी बेटा बेटी का यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, मतलब ये भी 60% में आएंगे। अगर कहीं के हो, अगर इस झारखंड क्षेत्र में सरकारी या गैर सरकारी काम करते हो, अगर इस झारखंड को राजस्व देते हो या न्यायिक या विधिक पद में कार्य करते हो तो उसका भी बेटा बेटी का झारखंड से स्थानीय प्रमाण पत्र बनने का प्रावधान है, मतलब वह भी 60% में आएंगे। अर्थात 60% जो है बाहरियों का महामिश्रण है और 40% जो है वो शुद्ध रूप से गैर झारखंडियों का है। तो अगर इसके तहत अगर यहाँ नियुक्ति होगा तो हम दावे के साथ कह रहे पुनः कि राज्य बाहरी तंत्र पे गुलाम हो जाएगा। क्योंकि झारखंड का इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा रिक्त पद अभी खाली पड़ा हुआ है। 3.5 से 4 लाख विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़ी हुई है, जिसका नियुक्ति होना है। इतना ज्यादा बड़ा मात्रा में, इतना ज्यादा भारी बल्क मात्रा में इससे पहले कभी भी नियुक्ति जो है कि पद खाली नहीं था। अगर इतना बड़ा भारी मात्रा में नियुक्ति होगा और इस 60-40 के तहत होगा तो जो यहाँ झारखंडी, जिसका बाप दादा, जिसका पूर्वज लड़ के खून बहा के त्याग बलिदानी कुर्बानी देके झारखंड अलग राज्य लिए हैं, उसका जो सपना है कि अपना बूढ़े माँ बाप का सेवा करना, अपना परिवार अच्छा चलाना और इस राज्य का सेवा करना, वो चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि एक जो नौकरी होता है, जो 3.5 से 4 लाख पद रिक्त हैं, उस पे जो जाएंगे वो एक रोजगार का मामला ही सिर्फ नहीं है। वहाँ जो बैठेंगे यहाँ के गरीब दुखी जो जंगल झाड़ में काम करते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, जो खेत खलियान में काम करते हैं, जो खलासी ड्राइवर का काम करते हैं, उसको तक सेवा करना है, उसको तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना है, उसके तक जो है कि चाहे स्वास्थ्य विभाग का बात हो, चाहे जितने भी विभाग, शिक्षा विभाग का बात हो, हर चीज़ उनको तो सही पहुंचाना है। लेकिन अगर बाहरी लोग आएंगे तो वो लोग सेवा नहीं करेंगे, वो लोग लूटेंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं, पूजा सिंघल इज नॉट ए सिंगल। आप वीरेंद्र राम, उसके ऊपर उसका बेटा एक बार में जो है कि 35,000 का टी-शर्ट पहन के गंदा हो रहा है तो फेंक दे रहा है। जो उसका जो बेटा फ्रांस से पानी मंगा के पी रहा है। तो ये नौकरी का वेतन से संभव नहीं है। वो लोग आएंगे तो लोग लूटेंगे, और वो लोग आएंगे तो पूरा डकैत करके इस राज्य को जो है कि बेच के बर्बाद कर देंगे। और वो लोग आएंगे तो चीज़ पता है कि अपना पॉकेट से ज़मीन लेके नहीं आएंगे, वो लोग इंतजार करेंगे कि यहाँ के लोग कब मजबूर होंगे, कब किसी का बेटी का शादी देना है, कब किसी का तबीयत खराब होगा, बीमार होंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे, उसका इंतजार करेंगे और यहाँ के ज़मीन को औने पौने दाम पे खरीदेंगे। और ज़मीन जैसे ही खरीदेंगे तो कहेंगे कि हम बिहार से आए हैं, हम बंगाल से आए हैं, हम गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, मेरा भाषा दूसरा है, मेरा भी भाषा को यहाँ मान्यता दीजिए, मेरा संस्कृति पर्व त्यौहार दूसरा है, मेरा भी परंपरा संस्कृति के आधार पे हमको यहाँ छुट्टी दीजिए, मनाने का अधिकार दीजिए। अगर ये बाहर के लोग आएंगे तो नौकरी पे तो पहला हमला होगा, सरकारी तंत्र पे आके लूटेंगे, उसके बाद यहाँ ज़मीन भी औने पौने दाम पे खरीदेंगे, उसके भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा हर एक चीज़ पर हमला होगा। और अंततः जो आइडेंटिटी है झारखंड का, जो यहाँ के मादर का थाप है, जो यहाँ की नगाड़ा ढोल का थाप है, जो यहाँ के माँ बहन जो का जोड़ा नाच है, करम का, सरहुल का, सोहराई का, टूसू का, ये चीज़ हम लोग को धीरे धीरे मिट जाएगा। इसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ना होगा। इसीलिए नियोजन नीति इस राज्य को बचाने का संजीवनी बूटी है। इसको हम लोग हर हाल में इसको बचाएंगे, चाहे ये सरकार कितना फर्जी मुकदमा करे, कितना लाठी डंडा गोली बारूद चाहे हवाई फायरिंग करे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर
2-4 को हम लोग शहीद भी हो जाएंगे तो जायज है। यानी इस माटी को बचाने के लिए कितनों ने त्याग बलिदान कुर्बानी दिया है। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो झानो, चांद भैरव से सुनील महतो, निर्मल महतो, शक्ति महतो, ऐसे हजारों ने बलिदान त्याग दिया है। तब आज ये राज्य सुरक्षित है। फिर हम लोग 2-4 को देंगे, क्या दिक्कत है। और हम लोग को कोई केस से डर नहीं है, केस से डराने का कोशिश न करे। हम लोग को कोई लालच नहीं है। इस माटी के लिए हम लोग जान भी देंगे तो तैयार है। ना हमें MLA MP बनने का लालच है, ना हमको नौकरी करने का लालच है। अरे तो इसका FIR से क्या डरेंगे हम लोग। ये लोग क्या सोचता है कि लोग नेतागिरी कर रहा है, MLA MP बनेगा तो 2 साल सजा हो जाएगा तो भीतरे चल जाएगा। इसे भरम है। हम लोग का MLA MP बनने का सपना नहीं है, हम लोग को राज्य बचाने का सपना है। और इसको बचाने के लिए हम लोग को जो करना रहे हम लोग करेंगे। ये चीज़ तो हम लोग का, और ये आगे हम लोग का आगे 8 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री आवास घेराव है। 8 अप्रैल को पूरे राज्य के युवा आएंगे और आने वाले युवा को कोई शक्ति और कोई तंत्र नहीं रोक पाएगा, क्योंकि युवा जो होता है वायु होता है और वायु को कोई शक्ति और तंत्र नहीं रोक पाया है। आपको क्या लगता है कि आपके इस आंदोलन से वैकेंसियां रद्द की जाएगी? नहीं, हम वैकेंसी रद्द करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि छात्र पागल की तरह है हो गए हैं। यहाँ परीक्षा देना चाहते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ की सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है। इसलिए पहले 10वीं 12वीं के आधारित जो यहाँ खतियानधारी था, अगर वो बाहर से मैट्रिक किया था तो उसको रोकने का काम किया था, जो आगे जाके रद्द होना तय था। उसमें भी जानबूझ के नौकरी नहीं देने का सुनियोजित तरीके से जो है कि यहाँ बाहर एक असंवैधानिक नीति ला करके 5 करोड़ खर्चा करके बड़े बड़े वकील बुला करके, मुकुल रोहतगी जैसे, कपिल सिब्बल जैसे वकील बुला करके पैसा को बर्बाद किया, हमारा समय को बर्बाद किया। अंततः नौकरी नहीं देने का मंशा से सफल हुआ और अंततः 16 दिसंबर 2022 को माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से रद्द हो गया। लेकिन ये आगा माननीय चीफ जस्टिस महोदय 3 महीना पहले ही कर दिए थे सरकार को। लेकिन अब जो नियोजन नीति लाई है ये बवाल होने वाला नीति लाई है और ये नीति असंवैधानिक भी है, क्योंकि आज भारत कोई भारत नहीं है, भारत कोई देश नहीं है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ 28 राज्य हैं। 28 राज्य के लोग एक राज्य सरकार को वोट देते हैं, केंद्र सरकार को वोट देते हैं। राज्य सरकार को इसलिए वोटिंग करते हैं कि वोट के बदले जो वादा करते हैं वो अपने हित में पॉलिसी बनाएंगे, कानून बनाएंगे। अपने अपने राज्य के जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसा झारखंड की जो सरकार है, झारखंड की सरकार, जो संविधान का अनुच्छेद 16 का 4 में इसको अधिकार है कि अपने राज्य के छात्रों को जो है कि अपने अवसर प्रदान करना। अनुच्छेद 16 का 6 में अधिकार है कि व्यापार में यहाँ के लोगों को अवसर देना। लेकिन इसके तहत पूरे राज्य के तमाम, देश के तमाम राज्यों पे ये चीज लागू है। अब बिहार का विज्ञापन पढ़िए, बिहार का निवासी हो, बंगाल का विज्ञापन पढ़िए, बंगाल का निवासी हो, उड़ीसा का विज्ञापन पढ़िए, उड़ीसा का निवासी हो, यहाँ के प्रधानमंत्री का क्षेत्र गुजरात का अगर ये विज्ञापन पढ़िएगा तो गुजरात का स्थायी निवासी हो। लेकिन झारखंड में आप पढ़ लीजिए जाके, आज ही 5 तारीख से फॉर्म आ रहा है PGT का और असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का। इसमें लिख दिया है भारत का नागरिक हो। अरे यदि भारत का नागरिक हो तो क्यों झारखंड में अलग मुख्यमंत्री? खाली चपरासी का फैसिलिटी लेने के लिए, खाली बॉडीगार्ड का फैसिलिटी लेने के लिए, खाली गाड़ी घोड़ा का फैसिलिटी लेने के लिए, और खाली यहाँ जो है कि तानाशाही रवैया अपनाने के लिए, खाली यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ के जल जंगल जमीन को बेचने के लिए खाली आप लोग मंत्री संतरी बनते हैं क्या? इसके लिए हमारा पूर्वज बलिदान नहीं दिया है। एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि हमारा पूर्वज यहाँ सिर्फ अलग मंत्री और अलग मुख्यमंत्री और यहाँ फैसिलिटी लेने के लिए ये राज्य अलग नहीं हुआ है। यहाँ के पूर्वजों ने लड़ के अलग राज्य लिया है, तो यहाँ के वंचित, यहाँ के शोषित, यहाँ के पीड़ित छात्रों को अवसर मिले, इसके लिए इस राज्य का गठन हुआ है। और राज्य का गठन तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। 15 नवंबर 2000 को ही क्यों हुआ? दूसरा दिन क्यों नहीं हुआ? 15 नवंबर 2000 को इसलिए हुआ कि उस दिन धरती आबा बिरसा मुंडा का जयंती है और धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन होता है। और धरती आबा बिरसा मुंडा का एक सपना था जो आज से उस समय से 127 साल पहले जो है कि अंग्रेजों का दमनकारी नीति